हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई मंदिर में नहीं जाता। यद्यपि पुजारी का भी कोई सामान मंदिर में भूल जाता है तो वो फिर दरवाजा नहीं खोल सकता दूसरी बार। नियम ये है, जब शयन के बाद पट लग गए, दरवाजा बंद हो गया, तो कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। गोसाई जी कहते हैं हमने शयन आरती की, दरवाजा बंद करने लगे, उतने में क्या हुआ, एक छोटी सी चुईया दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई दरवाजे के भीतर घुस गई और भीतर मंदिर में प्रवेश कर गई। श्री ठाकुर जी के उस गर्भगृह में जाकर के प्रवेश कर गए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और गोसाई जी कहने लगे धन्य है वो चुईया, पुजारी को भी जहां जाना नहीं मिलता, जहां पुजारी भी कपाट बंद कर देता है तो बाहर चला जाता है, लेकिन धन्य वो चुईया है जो एकदम से दौड़ते हुए आती है और घुस जाती है मंदिर के भीतर। ना जाने उसने कौन से जन्मों के पुण्य किए हैं, ना जाने श्री ठाकुर जी ने अपनी सहचरी को आज बुला लिया हो और अपने संग बैठने के लिए उसको आज उसके साथ रास विहार करने के लिए चुईया का रूप लेकर के वो मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाती है। एक पुजारी होते हुए जब भीतर प्रवेश नहीं करता तो धन्य है वो चूहा, धन्य है वो चुईया जो भगवान के शयन होने के बाद भी उनका दर्शन करती है, शयन होने के बाद भी उनके पास जाती है। और एक निवेदन में आपसे और करूं, मैंने कल भी इस बात को थोड़ा सा आपको बताया था, ये जो वृंदावन है ना, ये वृंदावन कोई भूमि नहीं है, कोई धरती नहीं है, ये भगवान का श्री ठाकुर जी का हृदय स्वरूप है। और हमने संतों के मुख से ये भी सुना है ये कोई धरती नहीं है। और कोई कहता है भगवान का घर है, घर से जब चले ना तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, बोले ठाकुर का घर है इसलिए जा रहे हैं। एक होता है घर, होता है ना घर में क्या होता है, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, होते हैं। बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, किचन होता है कि नहीं होता, बोलो होता है। ऐसे ही हमने मान लिया ये ठाकुर जी का घर, पूरा ब्रजमंडल जो ब्रज 84 कोस है, ये भगवान का घर है। लेकिन ये जो वृंदावन है ना, इस ब्रज 84 कोस में छोटा सा जो वृंदावन है, ये जो छोटा सा वृंदावन है, हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, बोले घर तो पूरा ब्रजमंडल है, लेकिन जो वृंदावन है वो वृंदावन श्री ठाकुर जी का बेडरूम है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। वृंदावन क्या है, शयन कक्ष भगवान का है। यहाँ भगवान एकांतवास करते हैं और अपनी लाडली जो प्यारी हैं, जो श्री राधिका जी हैं, सदैव उनके साथ इस वृंदावन में रास विहार भगवान करते हैं। अब एक बात आपसे कहूं, हमारे घर जब कोई मेहमान आता है ना, आते हैं सबके घर मेहमान, तो कहाँ बिठाते हैं उनको, कहाँ बिठाते हैं, लिविंग रूम में बिठाते कि नहीं बिठाते। आप आइए, यहाँ सोफा लगाए, आप बैठिए। ऐसा तो नहीं करते कि घर कोई मेहमान आया और हम उसको उठा करके सीधा बेडरूम ले जाते, चलिए हमारे बेडरूम में बैठिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बिठाते हैं, नहीं बिठाते ना। कहाँ बिठाते हैं, मेहमानों के लिए अलग कमरा होता है, गेस्ट रूम जिसको कहा जाता है। आप यहाँ आइए, ये आपका कमरा है। लेकिन ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन भगवान का शयन कक्ष है। और हम कितने बड़भागी हैं, बेडरूम में पता है कौन जाता है, जो हमारा अपना होगा, हमारे घर का जो सदस्य होगा, उससे हम कहते हैं आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ भीतर, आ जाओ शयन कक्ष में ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। उसके लिए फॉर्मेलिटीज हम नहीं रखते, उसके बीच में हम कोई पर्दा नहीं रखते, कोई बात नहीं, आ जाओ आप यहीं आकर के बैठ जाओ। तो ध्यान से समझना, इस कक्ष में ये जो भगवान का शयन कक्ष है, इस शयन कक्ष में भगवान ने हमें अपना बनाया है। हम भगवान के हैं, हम श्री ठाकुर जी के हैं, उन्होंने हमें अपना बनाया और कोई भी संकोच मन में नहीं रखा। और किसी दूसरे कमरे में भेजने के बजाय, किसी दूसरे कक्ष में बिठाने के बजाय, श्री ठाकुर जी ने हमें अपने बेडरूम में ही बुला लिया, अपने शयन कक्ष में बुला करके कहा आओ आकर के यहाँ बैठ जाओ। ध्यान से सुनना, हमारे और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और ये अंतर नहीं है, इसीलिए आज हम वृंदावन में बैठे हैं। अगर अंतर होता
तो भगवान यहाँ आने नहीं देते, क्योंकि ये भगवान का शयन कक्ष है। भगवान यहाँ रास विहार करते हैं, रासलीला को श्री ठाकुर जी यहाँ करते हैं। बड़भागी सब लोग हैं जो इस भूमि पर भगवान के इस हृदय स्वरूप वृंदावन में सब आए। अब आपसे मैं एक निवेदन करूं, जब तक यहाँ रहे ना, कल दीदी भी कह रही थी कि निंदा चुगली से दूर रहना, जीवन सुधर जाएगा। और दूसरी बात, ब्रज की जो सेवा करेगा ना, उसे ही वृंदावन में रहने का फल मिलेगा। और वृंदावन में जो गंदगी करके जाएगा, श्री ठाकुर जी उसके घर भी गंदगी कर देंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मैं सुबह सुबह उठा, यहाँ से ऊपर गया तो मैंने देखा सीढ़ियों पर गंदगी पड़ी है। माताएं घर में झाड़ू नहीं लगाती क्या? लगाती हैं। फिर इस वृंदावन की सफाई यदि हम अपने हाथों से कर दें, इस वृंदावन को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 मिनट हम लोग लगा लें, तो कोई बुरा काम हो जाएगा? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। 20 रुपए मेरे से ले जाना, मैं दे दूंगा, और बाजार से ले आना। आश्रम के जो सेवायत वाले हैं ना, उनसे मांग लेते तो झाड़ू मिल जाता। और जिसने सेवा करनी है ना, वो तो अपना दुपट्टा पकड़ के भी सेवा कर लेगा। ये सेवा घर की सेवा नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की सेवा है, ये ब्रजमंडल की सेवा है। ध्यान रखना, जब तक जितना समय हमें वृंदावन में मिला है, इस समय को सबसे पहला कार्य करना, किसी ब्रजवासी का अपमान मत करना। कोई मांगने वाला आ जाए ना, भगाना नहीं, अरे मांगने वाला चला आया, ये ब्रजवासी है महाराज, ये ठाकुर के प्रिय हैं। जितना इनसे नजदीकी रखोगे, जितना इनसे प्रेम करोगे, जितना हम इन्हें देंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा श्री ठाकुर जी हमें देंगे। क्योंकि ये जो ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के संग रहे हैं। और किसी को भगवान का संग प्राप्त नहीं हुआ, इन ब्रजवासियों को यह संग प्राप्त हुआ। हो तो दे देना, ना हो बुराई मत करना। मांगने वाले हजारों मिलेंगे, सैकड़ों मिलेंगे। देना इच्छा से होता है दान, हो देना, ना हो मत देना। दूसरी बात, किसी का अपमान नहीं करना, गाली गलौज झगड़ा इत्यादि मन से निकाल दो। क्रोध घर ही छोड़ के आना, वृंदावन में नहीं लाना, क्रोध को घर ही छोड़ आना। और श्री ठाकुर जी का दर्शन प्रेम से करना। गौ मिले वृंदावन में 3 ही सेवा महत्वपूर्ण सेवा मानी गई है। मोर मरकट तिमि पोसे, मोर की सेवा, बंदर की सेवा, गाय की सेवा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और चौथी सेवा है ब्रजवासियों की सेवा। इन सेवा को जो कर लेता है, उसमें उसको ब्रज के वास का फल मिल जाता है। मोर, बंदर, गाय और ब्रजवासी। भगवान जब इस धरती पर आए ना, तो श्री ठाकुर जी ने भी इन चारों की ही सेवा की और किसी की सेवा नहीं की। मोरों के संग भगवान नृत्य करते, मोरों के संग भगवान नाचे, बंदरों को भगवान ने पकड़ पकड़ करके माखन खिलाया, गौओं को गोवर्धन की तलहटी में जाकर के चराया। और जो ब्रज के बालक हैं ना, छोटे छोटे वृंदावन के, उनको पकड़ पकड़ करके माखन भगवान खिलाते, और कभी कभी उनकी जूठन भी भगवान खा लेते। ऐसे श्री ठाकुर जी प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो ये कार्य आपको ब्रजमंडल में रह करके करना है। वृंदावन का वास बहुत ही सुंदर वास है। यहाँ घर की सुधि भूल जाती है, घर की याद नहीं आती, और हर वक्त सदैव जीवा पर भगवान का नाम रहता है कि नहीं रहता है? एक दिन में ही पता चल गई होगी कि भगवान का कितना नाम याद आता है, कितना हम भगवान को याद करते हैं। तो महाराज, हम कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाएं। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि लोगों को भगवान की पावनतम दिव्यतम कथा का श्रवण करा रहे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कहा सुना रहे? नैमिषारण्य की पावन धरा के ऊपर, नैमिषारण्य की भूमि के ऊपर सुना रहे हैं। बोले महाराज, ये जो कथा है, एक बार नारद जी ने सनकादियों के मुख से सुनी थी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो चारों कुमार हैं, उन चारों कुमारों के मुख से नारद ने सुनी थी। बोले महाराज, मुझे भी सुनाओ, किस तरह से उन्होंने इस कथा को सुना, कैसे ये कथा हुई, कृपा करके बताओ।
तो सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि लोगों से कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशो तत्र नारद। विशालापुरी में नारद जी की भेंट चारों कुमारों से हो गई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों मिल गए। नारद दुखी थे तो नारद से कारण पूछा तो नारद ने दुख बताया। वृंदावन में भक्ति महारानी बैठी है, वो दुखी है, उनके दुख को आप दूर कर दीजिए। सनकादि कुमारों ने कहा, बोले संसार में जितने भी दुख हैं उन दुखों का एक ही उपाय है, भागवत की कथा सुन लो, अपने दुख को दूर कर लो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सभी रसायन हम करी, नहीं राम नाम सम कोई, रंजक घट में संचरे कंचन सम सब होए। सारे रसायन, सारी दवाइयां संसार में हमने खा ली, लेकिन हमारे रोग दूर नहीं हुए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हाँ, बीपी की दवाई भी खा ली, शुगर की भी खा ली, और भी ना जाने कितनी कितनी दवाइयों को हमने खा लिया, लेकिन हमारे मन के भीतर जो रोग लगा है वो रोग दूर नहीं होता। तो मन में जो भी रोग है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, हमारे शास्त्र कहते बोले छोड़ना नहीं है, ये छूटेंगे भी नहीं। हम छोड़ना चाहें तो ये छूटने वाले नहीं है हमसे। जितना कोशिश हम छोड़ने की करेंगे ये इतना नजदीक हमारे आएंगे। छोड़ना नहीं है। बोले फिर क्या करना है? बोले इनको रहने देना है जीवन में, लेकिन अपने आप को श्री ठाकुर जी को समर्पित कर देना है। भागवत की कथा का श्रवण करना है, भागवत को सुनना है। भागवत को जब हम सुनेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम अपने जीवन को अच्छी राह पर लेकर के चलेंगे। फिर ना तो काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना मद रहेगा, ना ईर्ष्या। इनसे कहो जैसे कृष्ण। क्या करना है? अपने को श्री ठाकुर जी से जोड़ लेना है। अपने आप को गोविंद से जोड़ लेना है, इतना करेगा। सनकादियों ने कहा, नारद भगवान की कथा जीवन में आ जाए तो जितने भी रोग संसार में है वो सब दूर हो जाएंगे। बोले भगवान की कथा, तो सब लोग इकट्ठा हुए। गंगा नदी के तट पर आनंद नामक घाट है, वहां सनकादियों ने यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, नारद के दुख को दूर करने के लिए भागवत की कथा को इन तीनों को सुनाया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भक्ति महारानी कहने लगी, मैं जर्जर अवस्था में चली गई थी। मेरा जो स्वरूप था वो स्वरूप, पहले तो मैं जवान थी, लेकिन जवान होते होते मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन धन्यम वृंदावन तेन, धन्य है वो वृंदावन की पावन भूमि जहां मैं पहुंची, और पहुंचते ही मैं तरुणाई को जाकर के प्राप्त हो गई। मुझे युवा अवस्था, मुझे जवानी आ गई। और जब भागवत की मैंने कथा सुनी तो मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों भी बूढ़े से जवान हो गए। तो बार बार भागवत को पान करने की बात, भागवत को श्रवण करने की बात, भागवत को सुनने की बात कही गई है। जीवन में जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, समाधान केवल और केवल भगवान की कथा ही है। दूसरा कोई समाधान संसार में नहीं है। संसार में जाकर के अपना दुखड़ा रोते हैं, संसार को जाकर के अपना दुख बताते हैं। हमारे सामने तो संसार के लोग रोते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी हंसी करते बड़ा आया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। ध्यान रखना, ये संसार की नीति है। लेकिन वही दुख, वही विपत्ति यदि श्री ठाकुर जी को हम जाकर के बताते हैं, वही श्री ठाकुर जी के समक्ष हम रखते हैं, तो गोविंद उस दुख को दूर करके सदैव हमारे हृदय में आकर के बैठ जाता है।
इसीलिए तो बार बार पुराणों में ग्रंथों में कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सुनो सदा सुनो सदा सुनो। बोले क्या होगा सुन करके? बोले स्या श्रवण मात्रेण हरिष्टम समाश्रयेत, इसको सुन करके गोविंद हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। क्या होगा? गोविंद जो है वो इस हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। संसार की कोई वस्तु मिले ना मिले, संसार की कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन वो परम पिता जो परमेश्वर है, इस सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को जो आनंद देने वाला है, वो ठाकुर हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाता है। इसीलिए तो मन बार बार करता है कि हम श्री ठाकुर जी की शरणागति में रहें, हम भगवान नाम जप करें। हमें वृंदावन का वास प्राप्त हुआ है, वृंदावन का ये वास जब हमें मिला है तो हम गोविंद का नाम भजें, गोविंद को याद करें। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य, ध्रुव पदमपि यातो यथ कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो न तस्मिन्। भक्ति का जब दुख दूर हुआ ना, तो भक्ति महारानी बार बार कहती है, बोले बड़े धन्य मैं मेरा जीवन धन्य हो गया नारद, जब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। ध्यान रहे, जीवन में जब संत मिलते हैं तो दुखों को दूर कर देते हैं। भक्ति के जीवन में नारद मिले, नारद ने भक्ति का दुख दूर कर दिया। तो भक्ति महारानी कहती है जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। हे महामुनि, यदि आप ना होते ना तो मेरा ये दुख दूर जीवन में नहीं होता। मैं तो सदैव इसी चक्कर में पड़ी रहती, मैं तो इस दुख के मारे हमेशा रोती रहती। इसलिए आपने मेरे दुख को दूर किया, आप धन्य हैं, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। बताओ ना नारद, मैं कहाँ बैठूं? तो नारद ने कहा भक्ति महारानी, तुम तो भक्तों के हृदय में विराजमान होने वाली हो, भक्तों के हृदय में बैठने वाली हो। जाओ भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ और जाकर के वृंदावन में सदैव निवास करना। वृंदावन में सदैव तुम्हारा वास हो, इसलिए तुम सदैव वृंदावन में रहना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भक्ति जो महारानी है वो सदैव नित नूतन नित नई बन करके यौवनावस्था में इस श्रद्धाम वृंदावन में ही रहती है। और भक्ति को यदि पुष्ट करना है तो इस मन को वृंदावन बनाना होगा, तब भक्ति महारानी कहीं पुष्ट होंगी। इसीलिए तो हम जहां भी होते हैं एक ही शब्द गाते हैं। क्या गाते हैं? वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में हमारा प्रवेश हो जाए, जहां नित्य विहार होता है, नित्य जहां रास होता है, उस वृंदावन में हमारा मन से प्रवेश हो जाए, हमारा मन सदैव वृंदावन में निवास करने लग जाए। ये प्रार्थना श्री ठाकुर जी से हम लोग करें। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल बहती निर्मल धारा, शीतल बहती निर्मल धारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल बहती है निर्मल धारा, शीतल बहती है निर्मल धारा, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी, वृंदावन जाने को जी चाहता
राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने। उठाओ दोनों ताली से प्रेम से हरि। कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे हैं कांवरकारी, ओढ़ के बैठे हैं कांवरकारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे हैं कांवरकारी, ओढ़ के बैठे हैं कांवरकारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे। ताली से व प्रेम से जय हो। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना की धारा, ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना की धारा। शीतल बहती है निर्मल धारा, शीतल बहती है निर्मल धारा। मैं गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को ताली से व प्रेम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन में गिरि गोवर्धन, वृंदावन में गिरि गोवर्धन, ओ वृंदावन में गिरि गोवर्धन, वृंदावन में गिरि गोवर्धन। हाँ गिरि गोवर्धन जी, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जी। गिरि गोवर्धन। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को
राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी ओढ़ के बैठे हैं कांवरकारी, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है। ऐसा ये